मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में प्लांट टैक्सोनॉमी विषय पर 6 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री मनमोहन यादव द्वारा किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि पौधों में प्राण बसते हैं, इसलिए देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो पौधारोपण करने के साथ ही उनकी प्रजाति के विषय में भी जानकारी अर्जित करे। उन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में मानसरोवर समूह के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार संस्थान के उत्थान में सहभागिता के लिए हमेशा तैयार रहेगी। कार्यशाला बॉटैनिक सर्वे ऑफ इंडिया MPCST नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। विशिष्ट अतिथि बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉक्टर AA माओ ने कहा कि पादप वर्गीकरण और पौधों की पहचान करना एक कला है। उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेट के इस युग में पौधों की सही पहचान करना आज रिसर्च पर्सन के लिए चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो सामग्री है वह विशेषज्ञों द्वारा तैयार नहीं की जाती। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि आयुर्वेद और फार्मेसी के क्षेत्र में भी पादप वर्गीकरण का विशेष महत्व है। उन्होंने यह भी कहा कि सही औषधि के निर्माण के लिए सही पौधों की पहचान बेहद जरूरी है। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चांसलर गौरव तिवारी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह की कार्यशाला के आयोजन से निश्चित ही हम हरे भरे भारत की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर अरुण कुमार पांडे ने कहा कि मध्य भारत में पहली बार मानसरोवर समूह द्वारा प्लांट टैक्सोनॉमी कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें कि ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी और मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी का समागम है। अंत में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाइस चांसलर कर्नल HR रोहिल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी मानसरोवर ने आज ये बहुत अच्छा एक कार्यशाला आयोजन की गई। देश भर के बॉटनी के एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों को बुला करके जो यहाँ चर्चा प्रारंभ की है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे जो अमृत मंथन करेंगे इसमें काफ़ी अच्छी बातें निकलेगी। ये निष्कर्ष से हमारा अपना न केवल उच्च शिक्षा विभाग समृद्ध होगा, बल्कि कोरोना के कष्ट के बाद जिस प्रकार का जीवन कठिन हुआ, ऐसे में सभी प्रकार की चिकित्साओं में खास करके आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक में एक नया पुनर्विचार का दौर आया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका सबको लाभ मिलेगा और ख़ास करके मैंने कहा कि कुछ अच्छे विषय निकले जिसके बलबूते पर हमारा अपना बॉटनी डिपार्टमेंट भी एक्सपर्ट बने और उसमें कुछ उसका लाभ मिलेगा। ये पादप वर्गीकरण है बेसिकली। हर जैसे आपका हमारा नाम होता है, वैसे हर प्लांट्स की हर प्रजाति का भी एक नाम होता है। और अक्सर जब हम औषधियाँ बनाते थे तो ये पाया जाता था कि कई बार उनका सही वर्गीकरण या सही नामकरण ना होने की वजह से तुलसी भी कई तरह की होती है, गलत तरह की तुलसी डल जाती है तो वो दवाई की जगह जहर का काम भी कर सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही थी। तो हमने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में जितने भी शोधकर्ता हैं जो प्लांट टैक्सोनॉमी पे, पादप वर्गीकरण पे काम कर रहे हैं, हम उन सबको बुला के एक वर्कशॉप कराएंगे और क्लासिकल और मॉलिकुलर दोनों तरह की प्लांट टैक्सोनॉमी पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। और देश भर से हम एक्सपर्ट्स को बुलाया है हमने। इस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और आने वाले 6 दिनों में हमें उम्मीद है कि हम कुछ अच्छे निष्कर्ष तक पहुँच सकेंगे। इस वर्कशॉप में हमारे साथ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन माओ साहब जुड़े हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया के से लोग जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश CST जो सेंटर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनका भी सहयोग उसमें मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ है। देखिए, लाभ छात्रों को ही नहीं समाज को भी मिलेगा, क्योंकि पादप वर्गीकरण एक ऐसी चीज़ है जो हम डे टू डे बेसिस में अपने आम जीवन में भी करते हैं। और मुझे लगता है कि छात्रों को तो एक्सपोजर मिलेगा ही मिलेगा और उस एक्सपोजर से ना केवल बेसिक साइंसेस का पर अप्लाइड साइंसेस का भी लाभ होगा।